सो है गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैं दोनों लव स्टोरी की पिछले वर्ड में हम लोगों ने देखा ही था यार। डर तो हमारी रूपेश वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, और गुस्से से बस उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि पता नहीं कब मुझे फ्लाइट मिलेगी और कब मैं वहां पहुंचूंगी और कब उन दोनों के साथ मेरी मुलाकात होगी। और कोई ना मेरी जान, मेरे आने से पहले जब तक तुम्हारी पास वक्त है, टाइम है, अच्छे से रोमांस करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। फिर ऐसा भी तो हो सकती है ना कि मैं आने के बाद तुम दोनों को इस तरह की मौका फिर कभी ना मिले। आ रही हूँ मेरी जान, मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ। तो क्या बोलो यार, रुपेश तो ऐसे ही सोच के अब फिर से अपना गंदा दिमाग चलाने लग जाती। और तो इधर हमारे मेहा और दोनों होटल से ज़्यादा दूर नहीं गई थी, क्योंकि रात थी और ये दोनों एकदम से न्यू थी, अनजान शहर था। दोनों में से कोई भी किसी को नहीं जानती, किसी को नहीं पहचानती। फिर भी दोनों आई थी घूमने के लिए, तो ऐसे कैसे रात गुजारने दी थी, इसलिए दोनों घूमने के लिए चले जाते। दोनों ही सबको पूछ के दो एक लाइब्रेरी और पेरिस में जो सबसे बड़ा म्यूजियम था ना, उसके अंदर चले जाती। वाह क्या बोलूं। और उसके अंदर तो बहुत ही पुराने जमाना की चीज थी, जो देख के वो दोनों एकदम से शॉक्ड हो जाती, हैरान हो जाती, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में तो इन दोनों में से किसी को भी कुछ पता ही नहीं था। हाँ, मेरा को थोड़ा थोड़ा पता था, क्योंकि पढ़ाई में बेस्ट थी। ऊपर से दोनों वो तो एकदम से जीरो थी, डब्बा था। तो जस्ट ऐसे ही कॉलेज में जाया आया करती थी, पढ़ाई की तो छोड़ो, वो तो जस्ट टाइम पास करती थी। पर मैं उसे तो आगे बढ़ना था, इसलिए वो जो भी करती थी वो अपने दिल से करती थी। ये दोनों सब कुछ अच्छे से देखने के बाद, घूम फिरने के बाद थोड़ा बाहर आती, और बाहर आने के बाद तो मानो ये दोनों को ऐसे फील हो रहा था कि क्या रात और क्या दिन, कोई फर्क नहीं है यार, सब कुछ एकदम दिन की जैसा ही लग रहा था। तो दोनों बाहर आने के बाद कुछ वहाँ की अच्छा सा फेवरेट डिशेस था, तो दोनों कुछ वहाँ से खा पी ली थी। तो क्या बोलूं, अब तो मानो एकदम से अर्ली मॉर्निंग हो चुकी थी, जिसपे दोनों कहती यार चलो अब वो होटल में लड़ती हूँ। तो मैं कहती क्या अभी, तो दोनों कहती क्या यार चलो ना, वैसे भी मुझे अब अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इस शादियों में, प्लीज़ चलो। तो मैं मान जाती कि चलो, क्या ही कर सकती, मदर माँ की हुक्म आ गया होटल जाने की। तो दिल तो कर रहा था कि अभी नहीं, उस तरफ थोड़ा और घूम लो, उधर देखो कितनी अच्छा सा फ्लावर देख रहा है, ओह गॉड। पर नहीं, हुक्म की ऑर्डर है, अगर नहीं मानी तब तो शायद गर्दन भी नहीं रहेगी, है ना। तो मैं ऐसे हंसने लग जाती, जिस पे दोनों कहती क्या कुछ भी, चलिए फिर आ जाऊंगी ना, बट अभी नहीं। तो मैं कहती ओके ओके बाबा चलो। तो दोनों हंसते हुए बाहर आती, एक कैब ले ली थी, और फिर थोड़ी देर में होटल आ जाते। और होटल में आते ही दोनों इधर उधर देखते हुए, मतलब कोई नहीं थी, एकदम से अर्ली मॉर्निंग थी, और होटल के अंदर तो पूरा सुनसान था, एकदम से शांत थी, क्योंकि सबकी सब सो रही थी। बट सिक्योरिटी गार्ड अभी भी जाग रही थी। लेकिन क्या बोलो, जैसे होटल के अंदर एकदम से शांत और सुनसान था ना, बट बाहर तो उतना ज़्यादा ही जमजमाट था, हर कलर की रोशनी चमका रही थी, मानो जैसे किसी की शादी की जश्न मना रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसे ही होता, हर रात ऐसे ही गुजरती थी, ऐसे ही चमकाती थी, मतलब क्या बोलूं, यहाँ पे ऐसा ही होता। ये दोनों ही ऐसे अपने रूम में जाते। अरे क्या बोलो यार, ये दोनों तो मानो
काफ़ी देर तक ऐसे ही पैदल चल चल के सब कुछ घूम घूम के देख रही थी ना, तो अभी भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, मतलब थक चुकी थी ना ऐसे घूम घूम के। और रूम में आते ही क्या बोलो, मतलब दोनों वो तो सेंस की बगैर ऐसे लेट जाती, जिस पे मैं हाँ थोड़ा सा हंसती कि यार क्या बोलो, इस मदर माँ को तो देखो कितनी लेजी है। अरे यार अलसी की मारे तो ड्रेस भी नहीं रिमूव किया। ओह गॉड, इससे ना लगता है कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसकी बोझ ना सारी जिंदगी ऐसे मुझे ही उठाना पड़ेगी। हाँ, जिस पे तूने कहती हाँ तो उठाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि यू आर माई लवर, यू आर माई पार्टनर, यू आर माई लाइफ, यू आर माई एवरीथिंग। ओके समझी ना, या फिर कुछ और समझो नहीं है। अब नो टॉक, जल्दी से आ जाओ, मुझे नींद आ रहा है, प्लीज आ जाओ जल्दी। तो वो तो ऐसे ही दूसरी तरफ फेस करके उसके साथ बात कर रही थी, और इधर मैं वो भी बात करने के साथ साथ खुद रूम में चेंज भी कर रही थी। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी में चेंज कर ली थी बात करने के साथ। उसके बाद वो दोनों को भी ऐसे ही उल्टा कर दी थी। तो फिर दोनों कहते क्या कर रही हो, जिस पे मैं कहती चुप। तो वो ऐसे बोल के धीरे धीरे वो दोनों की जो शरीर पहना हुआ था ना वो धीरे धीरे ऐसे उतार दी थी, क्योंकि काफ़ी जगह पे ऐसे पिन वगैरह लगा चुकी थी ना, तो वो ऐसे ही खोल दी थी। उसके बाद उसके बॉडी से पूरी कपड़ा उतार दी थी, और फिर वो ऐसे ही नॉटी बयाना दोनों को दिखने लग जाती, जिस पे दोनों फौरन अपने हाथों से कवर करने लगती कि क्या क्या छी, क्या देख रही हो, और बोला ना सो जाओ, तो खड़ी की हो। तो मैं कहती अरे मेरे इतने हॉट से बेबी साथ में तो ऐसे कैसे सो जाओ। तो ऐसे बोल के फौरन एकदम से जाम करके बेड पे आ जाते, और दोनों तो पहले से लेटा हुआ था ना, तो मैं उसके ऊपर आ जाती और बस उससे किस करना स्टार्ट कर दी थी। दोनों से रुकने की कोशिश करती कि अरे क्या कर रही हो, छोड़ो, देखो सुबह हो रहा है, जो हमें सोना है। पर मैं काय सुनने वाली थी, और अगर सुन भी ली थी तो फिर वो काय रुकने वाली थी। वो तो बस पागल की तरह उसे किस पे किस की जा रही थी, और फिर धीरे धीरे उसके बैक पे हाथ डाल के ब्लाउज के साथ साथ उसके ब्रा वगैरह भी खोल दे दे। तो दोनों मुस्कुराती कि अरे क्या हो रहा है, हो मुझे लगता है किसी को मुझ पर ज़्यादा ही प्यार आ रहा है ना। तो मैं अभी मुस्कुराती कि हाँ ना मेरी जान, आ तो रहा है, अबे बाहर जा दो, पर क्या करूँ, मेरी जान है मन तो मुझे बाहर ही नहीं रहना चाहती ना, इसलिए सोच रही हो क्यों ना आज पर इतनी हॉट से गाल देगा तो क्यों मैं वहाँ चले जाऊँ, वहाँ जाके किसी का पटा लो। अरे यार वही अच्छा होता ना। हाय क्या बड़ी है, क्या फिगर है, और एक एक की बाम तो देखो है, ऊपर से एक एक की थाइस, ओह गॉड, ऐसा लग रहा था सुसु मुझे करीब से बुला रही है। हाय मैं तो फिदा हो गई यहाँ के लड़कियों से, और एक एक ने क्या ड्रेस पहनती है यार, खुल्लम खुल्ला। ओह माय गॉड, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक एक दिन एक एक को पटाऊँ, मजा आ जाएगा। तो मैं के बात सुन के तो मानो तो ना फौरन उसके ऊपर आ जाती कि खबरदार अगर ऐसा बोला भी तो जान ले लूंगी, और कौन सी आंखों से उस लड़कियों को देखा, हाँ देखो मैं आंखें नोच लूंगी। और हाँ क्या क्या बोला, वाह दूसरी की थास, दूसरी की वो कितनी सेक्सी है, छी
शर्म नहीं आता? अरे मैं भी तो वैसा खुल्लम खुल्ला ड्रेस पहनना चाहती थी, मुझे पहनने नहीं दिया। अब दूसरी की तरफ नजर दे रही हो, दूसरी की तरफ आँख उठा के देख रही हो, घिन नहीं आता? हाँ छी, मेरी हो तो एक दूसरी की तरफ, रुको तुम्हारी तो क्या बोलो यार, तो ऐसे बोल के और मैं को बहुत ही ज़्यादा गदी गदी करने लग जाती कि बोलो और दूसरी की तरफ देखोगी? हाँ, ऐसे गंदी गंदी बातें दूसरी के बारे में बोलोगी, वो भी मेरे सामने? बोलो तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी। हाँ इधर मैं वो तो पागल की तरह हंसने लग जाती कि अरे छोड़ो क्या क्या करी हो, पागल हो गई हो क्या? देखो मैं तो जस्ट तुम्हें तंग करी थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच में किसी को तरफ नहीं देखा। अरे मैं कहाँ किसी को देखो, मेरी नजर तो हमेशा मेरी जान पे थी ना। अरे मेरी जान काय काम है किसी से? हम देखो, अरे मेरी जान तुम तो उस लड़की हो से सारा सुंदर हो। देखो रुको देखो प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो। सॉरी कह रही हूँ ना। देखो मुझसे गलती हो गई, मैं जानबूझ के नहीं देखा, गलती से मेरा नजर हट गई थी। देखो मैं कह रही हूँ ना जान, पक्का तुम्हें लो, मैं फिर से मेरी लाइफ में कभी भी किसी की तरफ देखूंगी भी नहीं। जितनी सेक्सी, जितनी हॉट, जितनी क्यूट ही क्यों ना हो, फिर भी कसम से मेरी जान, तुम्हारी कसम। अब तो छोड़ो प्लीज, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना, पक्का। तो मैं की बात सुन के दोनों उसे गुदी गुदी करना बंद कर देते और फिर थोड़ा गहरी सांसें छोड़ती कि हाँ ये हुई ना बात, यही बड़ी अपनी बीवी को छोड़ के दूसरों को देखने। हाँ, दूसरे की पिछाड़ा, दूसरे की थास, दूसरों की बोरी, अब गई ना हाँ निकल। हाँ, फिर ऐसी बात ही बोला भी ना, फिर देखना इससे भी बुरा हाल कर दूंगी, ऐसे हवा निकाल दूंगी ना। दूसरे की तरफ देखना तो दूर की बात है, सोचने के बारे में भी ना 100 बार सोचना पड़ेगा। हाँ, जिस पे आप मैं हमें थोड़ा गहरी सांसें छोड़ती हुई कहती, आप रे तुम तो सच में बहुत ज़्यादा जलीम हो। हाँ, और दिल के अंदर कोई मोहब्बत नहीं है। अरे ऐसी हरकत कौन करती है, वो भी अपनी जान के साथ, अपनी प्यार के साथ। हाँ, गंदी कही कि थोड़ा भी प्यार नहीं है क्या? जिस पे तो थोड़ा सा स्मेल कर दी कि हाँ, गंदी हो, अच्छी हो, बुरा हो या फिर क्यूट हो या फिर ना हो, फिर भी तो अब की हो ना। फुदू तो दोनों ऐसे बोल कर मैं आपके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती, उसके कान में हाथ डाल के उसके एकदम से करीब चले जाती और फिर उससे बहुत ज़्यादा केसेस करने लग जाती। मतलब बस इतनी पैशनेटली उसे गुदी गुदी कर रही थी ना, ओह गॉड क्या बोलो ना। अब उतना ज़्यादा ही उसे केसेस भी कर रही थी, उतना ज़्यादा ही पैशनेटली और उसे प्यार भी करना चाह रही थी, जिस पे आप मैं भी कहती क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, लगता है किसी के दिमाग सटक गया है ना, इसलिए तो इतनी अस्से से पनिश भी की और आप खुद मलन भी लगाना चाह रहा है ना। हाँ, मतलब किसी भी। हाँ देखो, I mean, जगह में हाथ चोट भी खुद ही दो और ट्रीटमेंट भी खुद ही क्या जा रहा है। मतलब क्या प्यार है ना, जिस पे दोनों मैं के लिए इस पे फिंगर रखती कि और एक लैब्स भी नहीं। तो वो ऐसे बोल के उसके होठों पे अपने होठ रखती और बस इन दोनों इन दोनों की रोमांस फिर से स्टार्ट हो जाती। मतलब किसी भी बस ये हो रहा था जब भी मौका मिल रहा था ना। ओह माय गॉड, मतलब कभी दोनों में के ऊपर तो कभी मैं दोनों के ऊपर। मतलब हाय, इन दोनों के रोमांस के बारे में और क्या ही बोलूं गाइस। मतलब
माँ का बातें बस स्टार्ट हो जाती, शुरू हो जाती। अरे क्यों नहीं होती भाई? नैना प्यार का, नैना शादी का, नैना जुनून जो चला था ना, इसलिए ऐसा हो रहा था। प्यार थोड़ा ज़्यादा आ रही थी, इसलिए जहाँ पे भी माँ का बातें वैसे ही स्टार्ट हो जाती। उसके बाद जब ये दोनों ही बहुत ज़्यादा थक जाती है ना, तो फिर से ये दोनों एक दूसरे को हक करके, मतलब मैं दोनों को अपनी बाहों में लेकर फिर से सो जाती। और इधर हमारे रूपेश भाई साहब, ओह गॉड, वो तो सारी तैयारियां कर चुकी थी। मतलब वो फ्लाइट ले चुकी थी रात के 9 बजे, उसकी फ्लाइट की टाइम थी। वो अपनी मम्मा से मिलती, उन्हें कुछ उल्टा सीधा रीजन बताती कि मम्मा प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ टूर पे जाना होगा, प्लीज़ परमिशन दे दीजिए, मना मत कीजिए प्लीज़। जिस पे उन्हें लगती कि शायद रूपेश ने सांस कह रही है, अगर सही में वो फ्रेंड्स के साथ टूर पे जाएगी तब तो अच्छा ही होगा ना, अगर वो फ्रेंड्स वगैरह के साथ रहेगी तब तो शायद वो दोनों को भी भूल जाएगी, और नहीं तो हर टाइम बस उसकी यादों में ही पड़ी रहती है, उसके बारे में सोचती रहती है। जिस पे उन्होंने मान जाती, खुशी खुशी परमिशन भी दे दी थी और एक्स्ट्रा कुछ पैसा भी दी थी। पर उन्हें क्या पता था अपनी लाडला बेटा कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। फिर वो अपनी मम्मा से मिलती, सब में बात वगैरह करते हुए खुशी खुशी खाना वगैरह भी ख़त्म करती, और फिर उनसे बाय बोल के घर से निकल जाती। और सोच को तो उसकी फ्लाइट सच में ज़्यादा टाइम पे हो जाती, मतलब रात के 9 बजे और रात की फ्लाइट पकड़ लेती। और दिल में यही सोचती कि क्या वहाँ जाते ही पक्का तो मुझे मिल तो जाएगी ना, या फिर नहीं मिलेगी गाँव की तरह। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई इन्फॉर्मेशन है, वो वही गई होगी, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगी? वो मुझे ऑफ कोर्स मिलेगी। मैं आ रही हूँ मेरी जान, मैं आ रही हूँ, जस्ट वेट एंड सी। तो वो फ्लैट में बैठे बैठ के ऐसे ही सोचने लग जाते। उसके बाद मतलब थोड़ी देर में उसकी फ्लाइट वहाँ से टेक ऑफ कर जाती। रूपेश बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि और बस खुशी घंटे उसके बाद दोनों मुझसे मिलेगी। और इधर ओह माय गॉड, इन दोनों के बारे में और क्या है बोलो यार, इन दोनों में से तो कोई भी अभी भी नहीं जागी थी, दोनों की दोनों अभी भी गहरी नींद में थी, क्योंकि यहाँ पे भी तो कब की सुबह हो चुकी थी। पर सच को तो यहाँ पे सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही सर्दी दिखाई दे रहा था, कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ी थी, जिस पे एक दोनों ही एक दूसरे का हक करके आराम से सो रही थी। बट इतने में नेहा के फ़ोन पे अलार्म बजने लग जाती, वो भी 11 की। और तो और क्या बोलूँ यार, इन दोनों के लिए तो वर्ड खाना वगैरह भी लेके आई थी, बट क्या बोलो इन दोनों इतनी ज़्यादा गहरी नींद में थी कि इतनी ज़्यादा नॉक नॉक करने के बाद भी कोई भी नहीं जागा, जिसके कारण यहाँ के वार्ड बॉय ने बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से चले जाती कि कोई ना चली ही जाती हूँ, क्योंकि जब जरूरत होगी तब खुद ही बुला लेगी। फुजुल में मैं क्यों चक्कर लगाऊं, मैं क्यों चिल्लाऊं, जबकि दोनों में से कोई भी मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। मुझे क्या, मैं तो चली। तो उस स्वेटर बॉय ने खाना वगैरह लेके वहाँ से चले जाती। और इधर मैं वो तो लेटे लेटे अपने हाथ आगे करके नींद की मारे फ़ोन हाथ में लेती और फ़ोन की अलार्म बंद कर दे और फिर से सोने लगती। और तभी उसे अचानक याद आ जाती कि ओह शिट यार, मैं तो 11 की अलार्म दे चुकी थी, तो क्या सच में 11 बज चुकी थी? शिट यार। तो वो ऐसे बोल के फौरन उठ के बैठ जाती और टाइम देखने लगती, तो सच में 11 बज चुकी थी कि अरे यार शिट, आज तो हमें यहाँ की सबसे खास
आईफिल टावर देखने जानी है, बोट पे जानी है, और फिर क्या, हाँ वो ट्यूलिप गार्डन देखनी है। ओह गॉड, अब इतनी जल्दी कैसे होगी यार, क्या करूं? जान जान उठे, उठो ना। पर क्या बोलूं, हमारी दोनों, हाय और बेचारी तो मानो कुछ ज्यादा ही थका हुआ था, क्योंकि हमारे मियाँ भैसा, हाय क्या बोलो यार, वो तो शायद तो रात में कुछ ज्यादा ही मतलब समझी ना, अरे वही अपनी जान को मतलब कुछ ज्यादा ही प्यार श्यार क्या था ना, जिसके कारण हमारे दोनों थोड़ा ज्यादा ही थका हुआ था, उसे थोड़ा पेन हो रहा था, इसके कारण वो उठ ही नहीं पा रही थी। मैं उसे बहुत प्यार से जगाने की कोशिश करती, उठाने की कोशिश करती कि अरे जान उठ तो जाओ ना, देखो अरे 11 बज रहा है। पर दोनों वो तो मर ही जाती कि क्या सोने दो ना, क्या रात में तो इतनी दांग गया क्या है, जिस पे मैं कहती मेरा सोना बच्चा, अरे बाबा उठ तो जाओ, देखो कितनी टाइम हो रहा है, अरे पता है ना कि आज हमें कहाँ घूमने जानी है, यहाँ की सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत सी जगह पे घूमने जानी है, वो भी बहुत ही बड़ी। अरे तुमने तो बोला था ना कि तुम्हें वो आईफिल टावर देखनी है, वहाँ पास में जो समंदर है वहाँ पे बोट पे जानी है, और फिर क्या बोला था, वो सुंदर से फ्लावर के गार्डन भी देखनी है, तो फिर इसलिए तो अच्छे से रेडी भी होना चाहिए ना। चलो 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 जल्दी से उठ जाओ, अरे उठ जाओ ना, प्लीज उठ जाओ। पर फिर भी दोनों मना कर देती कि मुझे नहीं घूमने जाना, मुझे सोना है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, मैं अभी नहीं उठी। तो वो ऐसे बोल के सोने लग जाती, तो मैं कहती अरे जान क्या करी हो, देखो बोला ना हमें घूमने जानी है, क्या अभी भी नहीं उठ रही हो, रुको तुम्हारी नींद की तो ऐसे बोल के जाके वो विंडो पे जो पर्दा था ना वो एकदम से हटा देती, और फिर विंडो भी एकदम से खोल देती, जिस पे बाहर की पूरी रोशनी एकदम से दोनों के फेस पे आ जाती। तो कहती क्या क्या करी हो, उस विंडो तो बंद कर दो, कहा ना मुझे सोना है प्लीज। तो मैं कहती अरे क्या सोना है मेरी जान, नींद की मारे भूल गई हो क्या, हम यहाँ सोने के लिए थोड़ी आई, अरे हम यहाँ घूम फिरने के लिए आई हूँ, अच्छे से इंजॉय करने आई हूँ। क्या जान तुम भी ना कैसे बोल जाती हो, देखो मैं अच्छे से कह रही हूँ, उठ जाओ हमें रेडी होनी है, देखो 11 बज गई, अभी भी रेडी होने में घंटा लग जाएगी, देखो प्लीज ना मान जाओ। पर दोनों कहाँ उठने वाली थी, जिस पे मैं गुस्से से कहती देखो मैं कह रही हूँ उठ जाओ, और नहीं तो मैं अभी अंकल को बता रही हूँ कि अंकल जी अब इतनी मुश्किल से जिसको मेरे साथ भेजा है ना यहाँ पे घूमने के लिए, इंजॉय करने के लिए, उसे तो सोना अलावा नींद अलावा कुछ आता ही नहीं, घूमना उमना रोमांटिक से बातें करना, मेरे साथ इंजॉय करना, ये तो बहुत ही दूर की बात है ना। तो ऐसे बोल के फ़ोन हाथ में उठा ली थी कि मैं अभी कल करती हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, और तो बस दोनों को डरा रही थी ताकि वो जल्दी से उठ के घूमने के लिए अच्छे से रेडी हो जाए। पर इतने में ही दोनों डर के मारे उसके हाथों से फोन छीन ली थी कि अरे क्या क्या करी हो, कि अरे उन्हें क्यों कॉल करके परेशान करी हो, पागल हो गई हो क्या, क्या यार। और वैसे भी मैं कहाँ सो रही थी, हाँ मैं तो बस ऐसे लेटी थी ना, क्योंकि मुझे थोड़ा पेन हो रहा था ना, इसीलिए, जिस पे मैं हाँ घबरा जाती कि क्या पेन कहाँ और क्यों, दिखाओ मुझे कहाँ पेन हो रहा था, हाँ और पहले क्यों नहीं बताया, अगर पहले बताया होता तो मैं पेन किलर दे दी थी ना, अच्छा फील होता, बोलो आप कहाँ पेन हो रहा है, हाँ
तुम भी ना यार कभी नहीं सुधरोगे। क्या बोलो, कहाँ पेन हो रहा है? तो क्या बोलो यार, मेरा तो मानो टेंशन के मारे एकदम से पगला जैसा जाती। मानो ऐसे बोलते हुए दोनों की हाथ पैर अस्से से देखने लग जाती। क्यों बोल क्यों नहीं रही हो कि कहाँ पेन हो रहा है? हाँ, तो थोड़ा सा स्मेल करती कि क्या करी हो यार तुम भी ना। अरे हाथ और पैर में क्या देख रही हो? हाँ, ये तो बस आप सिर्फ मेरे हाथ और पैर के साथ नहीं, लगता है किसी और के साथ भी, I mean, मेरे बॉडी के साथ भी शायद कुछ वैसा वैसा कर दिया था, है ना? यानी शायद कोई भूल गया, है ना? जिस पे मैं शॉक्ड कि हाँ क्या 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 मैंने तुम्हारी बॉडी के साथ, और वैसे मैंने क्या किया? पहले तो तुमने स्टार्ट किया था ना। अब सॉरी इंजम, सारी गलतियाँ मुझ पर डाल रही हो। हाँ, अरे मैंने क्यों किया? मैं तो बस तुम प्यार करना चाह रही थी ना, और क्या? तो दोनों कहती अच्छा, तो किसी ने थोड़ा सा प्यार किया, हाँ, कुछ ज़्यादा नहीं किया, इसलिए तो इतना पेन हो रहा है मेरी बॉडी पे, है ना? मतलब कुछ से भी पेन हो रहा है, ऊपर से कह रहा है बस थोड़ा सा किया। क्या यार? तो मैं आप बहुत ही ज़्यादा शर्मा आ जाती और शर्म के मारे वो सर झुका के और दूसरी तरफ देखने लग जाती कि सॉरी सॉरी, शायद तो वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था ना, I'm सॉरी। और वैसे इसमें मेरी क्या गलती? तो तुम वो इतने और इतने सेक्सी, तो मैं क्या करती? सब कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, इसलिए अनजाने में थोड़ा ज़्यादा ही हो गया मेरी जान। और क्या करती? दिल तो कर रहा था कि तुम्हें बस चॉकलेट की तरह खा जाओ, या फिर तुम्हें खुद के अंदर इस तरह से समा लो ना ताकि कभी कोई भी तुम्हें मुझसे छीन ना सके, मुझसे दूर ना कर सके। हाँ, जिसमें दोनों हंसती कि अरे पागल, ऐसा तो इस जन्म में कभी नहीं होगी, हमें तुमसे कभी कोई अलग नहीं कर पाएगी, समझी ना पागल? लो अब अच्छे से दबा दो, फिर चलूँगी। वैसे मुझे सच में बहुत पेन हो रहा है। हाँ, तो मैं मुस्कुराती कि अच्छा फिर से परमिशन दे रही हो, सोच के बोलो, अगर फिर से ऐसा वैसा कोई हरकत हो गया तो फिर, जिस पे दोनों उसे धक्का दे रही थी कि क्या अच्छी गंदी कहेगी। चलो कोई ना, मुझे दबाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ, तो दोनों ऐसे बोल के वो उठ के वॉशरूम की तरफ जाने लग जाती। तो इतने में मैं उसके हाथ पकड़ के बेड पे खींच ली थी कि अरे मेरी जान, मैं तो बस मस्ती किया, ऐसा कुछ नहीं है, दबा देती हूँ, पेन हो रहा है ना, आ जाओ। तो दोनों मना कर दी थी कि रहने दो, वैसे तुम्हारी एक गंदी सी इरादा से ना मैं अच्छे से वाकिफ हूँ, इसलिए रहने दो, वैसे थोड़ी देर बाद ऐसे ही ठीक हो जाएगी। तो मैं कहती अच्छा ऐसे कैसे रहने दूँ, मेरी जान को पेन हो रहा है, मैं नहीं जाने दे सकती। अरे मेरी जान, थोड़ा सा तो विश्वास रखो ना, पक्का कह रही हूँ मैं, बस मस्ती किया, ऐसा कोई इरादा नहीं है, आ जाओ। तो दोनों कहती पक्का ना कि तुम सांच कह रही हो, ऐसा कोई गंदा हरकत नहीं करोगी? जिस पे मैं कहती हाँ बाबा पक्का, तुम्हारी कसम, चश्मे में मस्ती किया, जल्दी आओ और नहीं तो चश्मे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, अब कुछ नहीं अच्छे से देख पाऊंगी और नहीं कोई इंजॉय कर पाऊंगी, ओके ना? तो दोनों भी मुस्कुराती कि हाँ ये तो बिल्कुल सही किया। जिस पे मैं कहती हाँ बाबा, मैं हमेशा राइट कहती हूँ, पर तुम गलती से उल्टा समझ लेती हो, पागल, आ जाओ। तो दोनों मुस्कुराते हुए ऐसे उल्टा होके लेट जाती और हमारी मियाँ वो तो सच में बहुत प्यार से अच्छे से स्लोली दोनों की बैक पे दबाने लग जाती। ओह गॉड, मैं उसकी बैक पे इतनी प्यार से दबा रही थी ना, माय गॉड क्या बोलो, उसे तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रही थी, बहुत ही आराम मिल रही थी,
उसे कुछ ज़्यादा ही अच्छा सा महसूस हो रहा था। सच को तो कुछ ज़्यादा ही सुकून और चैन आ रही थी कि तो मैं कहती क्या हुआ, हाँ अच्छा लग रहा है ना? तो दोनों कहती बहुत अच्छा। तो मैं हंसती कि अच्छा सच में? तो दोनों कहती सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो यार क्या बोलो, कहाँ पे है दोनों? अच्छे से रेडी शेडी होके घूमने जाने वाली थी, उस अच्छा सा इतना बड़ा आईफिल टावर देखने जाने वाली थी, पर उल्टा ये दोनों तो एक दूसरे को मसाज करने में बिजी हो जाते। सो हे गाइस, इसके आगे के पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।